सिस्टम की तहत मतलब पूरा ही हमने जो एनईपी का मैंडेट है उस हिसाब से हमने बनाया है। उसमें हमने मेडिकल डिवाइस इसके सब्जेक्ट रखे हैं। फिर हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपको पता है कि हमारे बच्चे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कम इंटरेस्ट लेने लगे, इसीलिए बीएससी और एमएससी इन केमिस्ट्री वाले लोग हमारी इंडस्ट्री में हमारी जगह पे वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कैसे इंडस्ट्री के साथ जोड़कर हमारे बच्चों को और जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले, उस हिसाब से हमने नया सिलेबस बनाया है। दूसरा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, आपको पता है कि जब भारत सरकार इतना एफर्ट्स दे रही है, पूरा ही जितना भी जैसे हम बाहर के लोगों का एपीआई हो, मेडिकल हो, ये कॉस्मेटिक हो, सारा ही हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट मिले, हमारे फार्मासिस्ट कैसे वो इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी ले, क्योंकि हमारे बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं जाता, ना कभी एक्सपर्ट के साथ उनका टॉक किया जाता है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो कॉस्मेटिक रूल्स जो भारत सरकार ने 2020 में अमेंड किया, उसमें भी कॉम्पिटेंट पर्सन फार्मासिस्ट कर दिया है। तो आप समझो कि गवर्नमेंट भी हमारा इम्पोर्टेंस समझती है, लेकिन हमारे फार्मासिस्ट को पता ही नहीं है कि हमारा रोल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, नई टेक्नोलॉजी, उनकी हर्बल कॉस्मेटिक्स, मतलब इतना सारा स्कोप है। इवन हम प्रैक्टिकल्स में भी मतलब जब हमारा ड्यूरिंग द एजुकेशन हमारा जो लेबोरेटरी में भी हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लेकिन वो लेबोरेटरी तक ही रह जाता है। फिर हम जब B.Pharma M.Pharma पास आउट करते हैं, तब वो इंडस्ट्री हम कभी सोचते ही नहीं है। तो एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा ही स्कोप अभी हमारे फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ा है। उसमें भी आपको काम करना चाहिए। और हमारे जो एपीआई इंडस्ट्री है, जैसे अभी हमने नया जो सिलेबस है उसमें भी हमने एपीआई का पार्ट इंटीग्रेट किया है, क्योंकि भारत सरकार ने जो चाइना और अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, जितने भी एपीआईज है या तो एक्सिबिएंट्स है या तो जो भी मतलब एडिटिव्स है, जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स बोलते हैं उनको, तो जितने भी एपीआई और एडिटिव्स हैं उनका भी बहुत बड़ा स्कोप है। आपको पता है कि एक दवाई बनाने के लिए कितने एडिटिव्स लगते हैं और कितनी एपीआई लगती है। तो सारा इतना बड़ा स्कोप है, लेकिन हमारे फार्मासिस्ट के बच्चे कभी एपीआई इंडस्ट्री में बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही गिनती के लोग हैं। तो क्योंकि सारे बीएससी के लोग और एमएससी मतलब साइंस ग्रेजुएट लोगों ने हमारा वो रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कभी हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ कि एपीआई इंडस्ट्री आज पूरे देश में इतनी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने भी जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट बाहर की कंट्री से करते हैं, उनकी सस्ती टेक्नोलॉजी या तो वो टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करने के लिए भी भारत सरकार ने फंड किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर वो